चलिए हम बात करते हैं, इसके पहले हम बात कर लिए पॉजिटिव डेविएशन की, अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो हमारा वो टॉपिक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या टॉपिक होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की। किसकी? नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देखिए कंडीशंस फॉर नेगेटिव डेविएशन। किसकी? कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले चीज देखिए, लेट सॉल्वेंट डिनोटेड बाई ए। चलो मान लेते हैं सॉल्वेंट ए है एंड सल्यूट इज इक्वल टू बी, और सल्यूट को हम बी से मान लिए। ठीक है, अब हमें नेगेटिव डेविएशन शो करना है, मीन्स वैल्यूम कम ले आना है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रखना है बिटवीन द सल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, तभी तो भाई वैल्यूम कम हो पाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो वो पार्टिकल जो डिस्टेंस कम होगी तो वैल्यूम कम ऑक्युपाइड करेगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा। अब हमारा सेंस क्या है, यहाँ पे निगेटिव करना है, निगेटिव मतलब कम ले आना है। ठीक है, वैल्यूम कम हो जाए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, चेंज इन वैल्यूम। पहला केस, चेंज इन वैल्यूम। जो चेंज इन वैल्यूम आए मीन्स डेल्टा मिक्स वी, दो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो चेंज इन वैल्यूम आए वो आपका लेस देन जीरो हो, मीन्स लेस देन जीरो, या फिर डेल्टा मिक्स कह सकते हैं निगेटिव आ जाए। ये चीज पहली कंडीशन। और ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, मीन्स डिस्टेंस कम हो जाए सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, पार्टिकल के बीच में। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी डेल्टा मिक्स एच क्या होगा आपका? लेस देन जीरो। क्या हो? लेस देन जीरो, मीन्स और कर सकते हैं डेल्टा मिक्स एच विल बी निगेटिव, ऐसा कंडीशन। ठीक है, तो ये पता भी पॉसिबल है। और ऐसे जब कंडीशन होगा तो नेगेटिव डेविएशन ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस shows can show negative डेविएशन। ठीक है, ये चीज। केस नंबर, ये आपका कंक्लूजन हो गया इसी का। केस नंबर थर्ड देखिए, जो विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट एंड सल्यूट पार्टिकल, ये बात। तो कहते ये हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट पार्टिकल में है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल में है, दोनों को जब मिला देंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल में होगा। ये बात फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझको वैल्यूम कम करना है, वैल्यूम
कम करना है, और तभी वॉल्यूम कम होगा जब इन दोनों के फोर्स में क्या आएगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये ए और बी का फोर्स बढ़ जाए, तो ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल पास पास में होंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बहुत दूर खड़े हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी कि पास खड़े हैं तब ज़्यादा हो, दूर खड़े हुए तब। तो हमें डिस्टेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स इनवर्सली टू आर स्क्वायर होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, मतलब अगर डिस्टेंस 2 मीटर बढ़ गया तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स है ना। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। कह रहा जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ए और ए में है, मीन्स समझिए बात को, जो भी डिस्टेंस सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में है और जो डिस्टेंस सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में है, दोनों को मिलाने के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस सॉल्यूट सॉल्वेंट में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पक्की बात है। अब बताइए यहाँ पे मुझको वॉल्यूम कम करना है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के पार्टिकल की डिस्टेंस कम करेंगे कि ज़्यादा, कम करेंगे। भाई डिस्टेंस कम होगा तभी तो वॉल्यूम कम होगा, तभी तो चीज़ें सिमटेंगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा और ऐसे बनता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स, ऑल एसिड बेस रिएक्शन, ऑल एसिड बेस रिएक्शन प्लस एसिड बेस रिएक्शन ऑब्लिक एसिड प्लस वाटर। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन ले लीजिए आप, वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे HCl प्लस वाटर। भाई जब भी HCl में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, चीज़ें गायब होंगी, वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। तो अगर 100 ml HCl लिया और 100 ml वाटर लिया तो कभी आपको 200 ml नहीं मिलेगा, 200 ml से कम मिलेगा। 100% है कि आपको 200 ml से ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमेशा कम ही मिलेगा। ठीक, ये नेगेटिव डेविएशन। और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो, नेगेटिव डेविएशन में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में क्या घट जाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो 2020 और 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 और 21 के लिए पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक, अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें। अब 1 मिनट में के लिए मैं हट जाता हूँ, 1 सेकंड के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ की बात करता हूँ। ओके, चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव डेविएशन, फॉर नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ, फॉर नेगेटिव डेविएशन ऐसे लिख देते हैं ये। चलिए ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर लिया और यहाँ पे हमने भी वेपर प्रेशर लिया और इस लाइन पे, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया। ठीक है, क्या लिया? मोल फ्रैक्शन। ध्यान से समझिए, ग्राफ बनाना आप सीख जाएंगे 1 सेकेंड में बिना किसी दिक्कत के। ठीक, देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। तो यहाँ पे y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 1, तो ग्राफ हमेशा लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा? लीनियर। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ हमने लिया सल्यूट। क्या लिया? सल्यूट। बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। कभी भी मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए बढ़ कितना सकता है? XB बराबर 1 तक ही बढ़ सकता है। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो पॉइंट ये मिलेगा, 0.1 लेंगे तो पॉइंट यहाँ पे ये कटेगा, फिर यहाँ लेंगे, यहाँ पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ लेंगे पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पॉइंट यहाँ मिले। तो ऐसे से बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ जाएगा। ठीक, एक्चुअली क्या है? ये नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए। ये क्या? ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन होनी चाहिए। लेकिन ये लाइन ना होकर निगेटिव, जबकि निगेटिव डेविएशन है तो ये लाइन नीचे से जाएगी, ये, और इसको कहेंगे हम पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये लाइन क्या होगी? एक्स बी। थोड़ा इसको साइड में लिख देते हैं, नहीं तो समझाने में दिक्कत हो जाएगी। इसको यहाँ लिख देते हैं इस बॉक्स के अंदर, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, अब देखो ये यहां से मिलेगा, इसको रब कर दे रहे हैं। ये सल्यूट की लाइन थी। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, ये लाइन एक्चुअल में ये लाइन होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन क्या होगी? ये लाइन होगी नहीं, क्योंकि क्या होगा? निगेटिव डेविएशन। तो ये लाइन यहां से ना उठ के नीचे से उठेगी, ये। ठीक, और ये हो जाएगा पी बी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन का। किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का। होना चाहिए था ये, लेकिन ये भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन नीचे से चला जाएगा, तो यहाँ पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो गया। ठीक, और जबकि यहाँ सॉल्वेंट बनाए थे तो एक्स ए से स्टार्ट होगा 0 से, और 0 से आएगा कहाँ तक? 1 तक। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन का। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। नोट कर लीजिए ग्राफ। इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इंटू एक्स बी है,
ठीक है, इंटू एक्स बी है इसके लिए। ठीक, एग्जाम्पल एसिड प्लस बेस ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वाटर प्लस एसिड, ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन आइडियल का। नॉन आइडियल में कौन सा? नेगेटिव। देखिए कंक्लूजन की बात कर लें, पॉजिटिव डेविएशन में अल्कोहल प्लस वाटर एग्जाम्पल है, और नेगेटिव डेविएशन में एसिड प्लस बेस। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और इंड में इस पर न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस हम बताए हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो हमें बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।